फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसके में देख सकते हो, अब मैं यहाँ साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है ये, रुपये 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखो, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो है 150 रुपये है, समय 6 महीने है, दर जो है 4% है, ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। 4% प्रति वार्षिक मानेंगे, 4% प्रति वार्षिक होगा। वार्षिक ही है, यहाँ पर छूट गया। तो अब 6 में देखो, ऐसा ही हमारे पास में है, 6 माह का हम साल बना लेंगे, 1/2 वर्ष हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% का है वार्षिक। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो या तो वही साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 150 बराबर हो जाएगा P गुणा, और गुणा क्या है, 1 वर्ष का, सॉरी 1/2 वर्ष का, 1/2 वर्ष का हो जाएगा ये 4 से 25 चौका 100, 150 P गुणा 4/100 गुणा ये हो जाएगा। तो 4 25 चौका 100, यानी कि P बराबर हो जाएगा, देखो ये 25 दूनी 50 इधर को जाके गुना में चले जाएगा, P बराबर हो जाएगा 50 के जब 150 में गुना करके तो 15 5 75 7500 रुपये हो जाएगा इसका ब्याज, वो सॉरी मूलधन। तो इसका आंसर 7500 रुपये आ जाएगा। ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बच्चों ये होगा कि देखो, उसने दर 4% की दी प्रति वार्षिक, यानी 12 माह की दर 4% है, 6 माह की दर कितनी हो जाएगी, 6/12 गुणा 4, यानी 6 दूनी 12 2 दूनी 4 2%, 6 माह की 2% हो जाएगी। 12 माह की 4% है, 6 माह की 2%। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 2% निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल का 2% यानी क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास में है नहीं, तो उसने प्रिंसिपल का 2% क्या होगा, 150 उसने वैसा ही दे दिया। तो हम प्रिंसिपल का 2% बराबर क्या होगा, 150 के। तो 2 से 100 काट देंगे, 50 आ जाएगा। 50 को की जब इधर गुना करोगे तो वही 15 5 75 7500 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो दूसरा तरीका इसका बच्चों ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, यह राशि बताओ। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 रुपये का अंतर है, तो यह राशि बताओ। देखो, इसके 2 मेथड है। इसका मैंने आपको सूत्र भी बताया हुआ है जब बेसिक में आपको पढ़ाया था। तो ये, या फिर ऐसे कर लो कि 5 चौक 20 और 5 तिया 15, कितना अंतर है, 5% का। तो ये 5% का अंतर, और यहाँ पे ब्याज का अंतर, दर का अंतर 5% है और ब्याज का अंतर क्या हो गया, 42 रुपये। तो 5% जो है 42 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना होगा, 42 गुना 100/5 या 20 पंजे 100, यानी 20 पंजे 100 और 42 दूनी 84, यानी 840 रुपये हो जाएगा। इसका राशि कितनी होगी, 840 रुपये। या तो एक तरीका इसका ये है। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चों, इसका जो बेसिक में बताया था मैंने, सेकंड मेथड भी इसका है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, उसको हम उसमें बताया था सेकंड मेथड में कि
मैंने बताया था कि ये था हमारा P गुना R गुना T2 माइनस का T1 बटे 100 बराबर था हमारा जो भी अंतर आया 42 रुपये। तो T2 माइनस के T1 क्या है, तो इसको अल्टर रख लेंगे। P हमारा क्या है, P हमें क्या करना है, P हमें निकालना है, तो P गुना R क्या है हमारा, R हमारा है 5, T2 माइनस के T1 कितना है 1 बटे 100 बराबर 42। तो 20 पंजे 100 और 42 दूनी 84 रुपये हमारा यहाँ से आ जाएगा। ये क्या है, ये है हमारा सेकंड मेथड। तो कोई से भी मेथड से आप इसको कर सकते हो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हो बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसका, रुपये 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों को का दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर इतने रुपये। वो सेम जो मैंने अब की पहली बार समय का अंतर था, अब की बार दर का अंतर है। मैंने दोनों ही सूत्र आपको बताए थे। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए, तो ब्याज दरों का अंतर निकाल लेंगे यहाँ से। P गुना T गुना R1 माइनस के R2 या R2 माइनस के R1 कर दो, जो उनसे बड़ा उसमें छोटा घटाना है। ठीक है, तो अच्छा R2 माइनस के R1 ही होता है, दूसरी जो है क्योंकि पहले से बढ़ानी पड़ती है तो दूसरी ही बड़ी होती है, पहली छोटी होती है। तो ये R2 माइनस के R1 का हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाए 13.5%। R2 माइनस के R1 क्या हो जाएगा, 2 से 2 जीरो का तो 15 से 45 इधर भाग में चले जाएगा। अब और ये क्या है, 2 है तो उनके 2 जीरो, या तो 2 जीरो लगा लो, या तो फिर 13.50 को 13.50 को क्या करेंगे, सीधा 45 से काट लो। जैसे भी आप पीछे कैलकुलेट कर लेना, 0.3% इसका आ जाएगा। तो एक पांचवा क्वेश्चन पर चलते बच्चों। पांचवा क्वेश्चन जो इसका ये है कि रुपये 400 की राशि 4 वर्ष में रुपये 480 हो जाती है, और यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा जाए तो नया विसर्जन बताइए। ये भी मैंने आपको बता रखा है उसमें कि अगर वही क्या बढ़ा है, दर में 2% की बढ़ोतरी हो, बढ़ा दिया उसने 2%, तो दर में वृद्धि 1 वर्ष में 2% की, तो 4 वर्षों में 4 दूनी 8% की। तो क्या करेंगे, तो क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। देखो अगर मिश्र धन निकालने का पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, यानी मूलधन का 8%, मूलधन का 8% को निकाल के उसे मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन का 8% क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 480 32 512 होता है। तो इसका एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका बच्चों मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है कि इसमें सीधा दे दिया इसने, R1 R2 का अंतर दे दिया, T हमारे पास में है। ठीक है, T हमारे पास में R1 R2 का अंतर इसने 2 दे दिया, तो उससे भी हो जाएगा, जो ऊपर भी हमने किया हुआ है। तो इसमें क्या, इसने मिश्र धन पूछ लिया, इसने हमसे मिश्र धन पूछ लिया, तो इससे निकाल लेंगे, यानी मूलधन गुणा समय गुणा R1 R2 का अंतर बटे 100 ब्याज आ जाएगा। यहाँ से क्या, 100 चौका 400, 4 चौक 16 दूनी 32, क्या हो गया, ये ब्याज होगा महीने का इसका। ये क्या हुआ, ब्याज का अंतर आ गया, ब्याज का अंतर आ गया। तो क्या होगा, ये ब्याज आ गया, तो आप इसमें जोड़ देंगे, और इसका जो ये है दूसरे वाले में 400 की राशि 4 वर्षों में रुपये 480 हो जाती है। तो दूसरा क्या हुआ, 480 हो गया, तो 480 में हम क्या करेंगे, 32 जोड़ देंगे, तो ये 512 रुपये आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है इसका बच्चों, यही है जो मैंने यही सेम सूत्र ही लगाया है यहाँ पे। क्या लगाया मैंने, वही लगाया, P गुणा R P गुणा T गुणा R2 माइनस के R1 बटे 100। यही यहाँ पे क्या है, x आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। देख लेना, बेसिक में मैंने बताया था, ये सूत्र है बेसिक जो आप देखोगे इसका, तो उसमें इंटरेस्ट बताया था मैंने सभी इस प्रकार के सूत्र। छठा, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मैंने बताया था, जो जब मूलधन का साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का, यानी साधारण ब्याज ऊपर है, मूलधन नीचे है।
तो मूलधन P हो गया, साधारण ब्याज 2 हो गया, T है 10 वर्ष, R निकालना है तो R निकाल लो। R दर बराबर क्या होगी, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो निकाल लेंगे और 4% आ जाएगी इसकी। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मतलब हम ये दी नहीं हुई है, मान के चलते हैं और मान के ही ये निकलता है कि जैसे ये कह रहा है ना कि मूलधन का, तो यानी का वाला नीचे होता है, तो नीचे 5 रुपये जो है मूलधन है और ऊपर ब्याज है। मान के चलते हैं, मान के, क्योंकि इसमें इसने मूलधन पूछा ही नहीं है। क्या नहीं पूछा, मूलधन नहीं पूछा, इसने पूछी है दर, तो मान के दर निकल जाएगी। अगर मूलधन पूछता तो तब फिर उसमें आगे कुछ करना पड़ता, लेकिन अभी से दर से काम चला लिया तो दर से ही हो गया। तो रुपये 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। देखो PRTSI, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज हमने ये लिख लिए। फर्स्ट में क्या है, P1 हो गया, फर्स्ट का P1। हमें क्या है, देखो इसमें ये उस दूसरे तरीके से नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये है, ये मिश्रण के नियम से इसलिए निकल सकते हैं। 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग का 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, जब तब प्रत्येक भाग पर ब्याज बताइए। अगर इसने कुल राशि देके और कुल का ब्याज भी दिया होता तो हम क्या करते, कुल की दर निकाल लेते। एक दर ये हो जाती, छोटी दर, बड़ी दर और कुल की दर, तो वो मिश्रण के नियम लग जाता। लेकिन इसने कुल ब्याज ही नहीं दिया तो कुल दर कैसे निकालेंगे। तो इससे हम इस तरह कर लेंगे। P1 हमारे पास नहीं है, P2 हमारे पास नहीं, P1 नहीं है, लेकिन R1 है 8%, R2 6%, समय 1 वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा P1 का 8% और ये हो जाएगा P2 का 6%। तो ये कह रहा है P1 का 8% और P2 का 6% बराबर है। P1 का 8% और P2 का 6% बराबर है। तो प्रश्न अनुसार P1 का 8% और P2 का 6% क्या है, बराबर है। तो निकाल लो, 8% को 2/25 कहेंगे, P2 का 6% को 3/50 कहेंगे, दोनों बराबर कर दो, 25 दूनी 50 हो गया। यानी कि ये दो, देखो P1 बटे जब P2 करेंगे तो 2 इधर आके इधर आ जाएगा, तो ये 3/4 है, यानी P1 अनुपात P2 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। हमारे हिसाब से इनका योग 7 है, उसके हिसाब से 1750 है, तो रियल बटे इमेजिनरी कर लेंगे। 250 यूनिट जो यूनिट है उसे माने हुए अनुपात में गुना कर देंगे, तो ये इनका क्या आ जाएगा, P1 P2 आ जाएगा। और जब P1 P2 आ जाएगा तो साधारण ब्याज हम यहाँ से निकाल लेंगे। किसी में भी, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी में भी एक बार एक में रख दो, दूसरा निकल जाएगा, एक निकल जाएगा, और ये 60 है तो दूसरा भी 60 है। अब ये क्या है, ये P1 में ना निकालने में 750 गुना 8% को कहेंगे हम 2/25, 25 से 75, 30 दूनी 60, 60 रुपये है इसका ब्याज। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये है 8वां क्वेश्चन। रुपये 1550 की धनराशि का कुल कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये, ये निकल जाएगा मिश्रण के नियम से बच्चों, ये मिश्रण के नियम से निकल जाएगा, ये मिश्रण के नियम से निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों तरफ से निकल सकता है। आप इसको क्या करेंगे, P1 P2 मान के भी कर लो, या वैसे मान लो। इसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहला मेथड क्या किया कि ये कह रहा है कि यदि धनराशि का इतना 5% कुछ भाग 5% पर, कुछ शेष भाग 8% पर जाए और दोनों का ब्याज क्या है 300 रुपये है, तो हमने P1 गुना 5 गुना 3/100 जमा P2 गुना 5 गुना 3/100, टोटल क्या होगा 300 होगा। इसका ब्याज जमा इसका ब्याज कर दिया। अब क्या हुआ कि हमने 15 P1 बटा 824 P2 बराबर 100 इधर चला जाएगा, लघुत्तम ले लिया, 300 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा। अब ऑप्शन से कर लेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन से P1 P2 का अनुपात आया, तो इनके योग से ये 1550 कटना चाहिए, इनके योग से 1550 कटना चाहिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब 8 और 5 13, 13 से 13 कम 13 और 2 15 कटता नहीं,
क्योंकि 25 कटता नहीं, 8 और 5 13, इससे भी नहीं कटता। 13 6 31 और 6 37, 37 से काट कर देख लेंगे। 37 से ये कटता है, 37 से 1550 को जब काट के देखेंगे तो 1550 को जब 37 से काट के देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 4 30 120 30 5 150, 5 पे निकलेगी, 4 पे चलेगी, 5 से तो 35 और 5 से 15, 3 28 ज़्यादा होगा, 4 से तो 28 और 4 से 12, 4 से तो 28, 4 से 12 और 2 14। ये जीरो तो कभी भी नहीं आएगा 37 में, क्योंकि अगर कटता तो यहीं कट जाना था। ये 15 में 8 गए 7 और ये, तो ये नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। और 16 15 कितने हो गए बच्चों? 11 20 31 हो गए, 31 हो गए। 31 से ये कट जाता है, क्योंकि 31 से 5 बार कट जाता है। 5 कम 5 5 से 15, 31 से 5 बार कट जाता है। तो इस प्रकार ये 31 यूनिट आ गया। इस 31 यूनिट के हम 16 में गुना करेंगे और तो P1 आ जाएगा, और 31 यूनिट के हम 15 में गुना करेंगे तो P2 आ जाएगा। और फिर जब आप उसकी जो P1 आया है उसकी 15 में गुना करोगे और जो P2 आया उसकी 24 में गुना करोगे, तो आप उनका योग करके देखना बच्चों, उनका योग 30,000 ही आएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग है, मतलब क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो गया। क्वेश्चन हो गया हमारा यहीं पे सोल्व, के हमें पता लग गया कि भाई 16:15 के अलावा और कोई अनुपात से कटता ही नहीं है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि इस क्वेश्चन को यहीं पे सोल्व होगा। आगे पुष्टि कर सकते हो आप। मेथड इसका ये है कि देखो इसने क्या किया, हमारे पास 1550 रुपये, 1550 रुपये हमारे पास ये कुल धन है, और कुल ब्याज 3 साल का है 300 रुपये दे दिया। कुल ब्याज 3 साल का हमें 300 रुपये दे दिया। तो अब 300 रुपये कुल ब्याज दे दिया, तो कुल दर निकाल लेंगे। कुल दर हमारे पास हो जाएगा कि दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो मूलधन गुणा समय, सॉरी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, दर निकल जाएगी। तो 3 से 300 कट जाएगा 100 बार, तो 100 से 50 ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2000 बटे 155 हो जाएगा। ये तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 200 यहाँ आ जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे, 31 बार कट जाएगा। तो अब ये 200 बटे 31 क्या हो जाएगी, इसकी दर होगी, ये कुल दर हो गई। अब क्या करेंगे, कम दर, ये मिश्रण के नियम से निकालेंगे, कम दर ज़्यादा दर और कुल दर। अब देखो 200 बटे 31 है, अब इस 200 बटे 31 में से 8 को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 31 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। और फिर जब हमें क्या करना है, 200 बटे 8 में से 200 बटे 31 घटाएंगे तो तब भी 31 की गुणा 8 में करनी पड़ेगी, और 5 में से 200 बटे 31 में से 5 घटाएंगे तब भी 31। तो हम क्या करेंगे, 31 की गुणा पहले इन दोनों में 8 में और 5 में कर लेते हैं। तो 31 की गुणा 5 में करें 155 हो गया, और 31 की गुणा 8 में करें तो 248 हो गया। अब यहाँ क्या रह गया, 200 रह गया। अब 200 में से 150, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 248 में 200 जाकर 48 बच गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 155 में 200 में से 155 जाके 45 बच गया। अब 3 से कट जाएंगे, 16 थी 48, 15 थी 45, यानी R1 और R2 का अनुपात जो होगा, सॉरी R नहीं P1 P2 का अनुपात जो होगा, यह क्योंकि इससे क्या आती है, इससे आती है मात्रा, यानी P1 P2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 16:15, 16:15 आ जाएगा। तो एक तरीका ये मिश्रण का है बच्चों। तो जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से करो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसका ये, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो कौन सी धनराशि साधारण में 5 वर्षों में इतने, 7 वर्षों में, ये निकाल ले चुके हैं। मूलधन का ये सीधा सूत्र भी है, A1 T2 माइनस के 2 T1 बटे T2 माइनस का T1, ये सीधे सूत्र से निकाल लो। या तो ये क्योंकि इसने क्या दिया है, 5 वर्षों में कोई साधारण ब्याज में 5 वर्षों में कोई राशि इतने रुपये का मतलब ये क्या है, उसका मिश्र धन है, और 7 वर्षों में इतने रुपये है, ये भी मिश्र धन है। तो या तो इससे निकाल लो इसको, या फिर सेकंड मेथड ये है
इससे A1 मतलब 520 गुना 7 और माइनस के A2 568 गुना 5 बटे अंतर क्या है 7 5 का अंतर 2 आ गया। तो इसको इनको जब गुना करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 5 5 4 1 36 और 3640 हो गया और 5 8 40 और 5 अंक 30 और 4 34 और 5 5 25 और 3 28। ये इसमें से ये घट के 800 रुपये आ जाएगा। 800 को 2 से भाग कर दोगे 400 रुपये आ जाएगा। सेकंड मेथड इसका ये है बच्चों के, देखो धन ये लिख लिए वर्ष लिख लिए। अब पहला मिश्र धन ये है, दूसरा मिश्र धन ये है, दोनों मिश्र धनों का अंतर क्या है 48 है इसका मतलब। और 2 सालों का अंतर क्या है 2, यानी 2 ये आ गया ब्याज। 2 साल का ब्याज कितना है 48 है। 2 का ब्याज 48 रुपये है। 1 वर्ष का ब्याज 24 हो जाएगा, इसलिए 5 वर्ष का 24 पंजे 120 रुपये हो जाएगा। तो 120 रुपये। अब 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज हो गया वो 120 हो गया और जो मिश्रधन हो गया वो हमारे पास कितना है 520 है। तो ब्याज हमारे पास है, मिश्रधन हमारे पास है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे मिश्रधन में से ब्याज निकाल देंगे। तो क्या 520 में से 120 आ गया, 400 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन ये होगा बच्चों, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% से वार्षिक ब्याज की दर क्या करी, पहले इतनी थी फिर घटा दी। पहले दर इतनी थी घटा दी, वार्षिक रह जाने पर उसकी वार्षिक आय में इतने रुपए कम हुए। तो ये मैंने बताया था। और क्या मूलधन गुना समय R2 माइनस के R1 बटे 100 बराबर अंतर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा ये इधर चला जाएगा और 8 चौक 32 में से 31 जाकर 1/4 बच जाएगा। 1/4 होगा 4 ऊपर चल जाएगा, यानी इसमें 4 की गुना हो जाएगी। क्यों 100 की गुना से तो ये दशमलव हटेगा और इसमें 4 की गुना हो गई तो ये 24,600 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।